अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? आए हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। अभी निकली हूँ मैं बाहर कुछ अपने पेट पूजा का बंदोबस्त करने। पेट पूजा मीन्स आगे आने वाले दिनों की भी और आज की भी। मैंने कहा आपको भी साथ लेके जाती हूँ। तो अभी पहले हम जाएंगे पारी बकेट, जो कि यहाँ पे इसको पारी बकेट कहते हैं। एक्चुअल में वो है पेरिस पैकेट, क्योंकि इनकी ज़ुबान में ऐसे ही बोलते हैं। दोपहर मैं भी अब पारी बकेट ही बोलती हूँ। गर्मी नॉर्मल है, अभी मैं शायद निकली हूँ घर से, इस वजह से मुझे ऐसा नॉर्मल लग रहा है। मे भी ज़्यादा हो, धूप शूप तो प्रॉपर निकली हुई, फुल क्लियर आसमान है। दिखाती हूँ आपको, वो देखो क्लियर आसमान और धूप भी निकली हुई है। और मैं अपना थैला भी साथ लेके आई हूँ सामान लेके आने के लिए। लेट्स गो। लाइट ग्रीन हुई हुई है, दौड़ना पड़ेगा। पहुंच जाऊंगी मैं 9 सेकेंड 8 सेकेंड या पहुंच गई। 3 2 1 ओ पहुंच गई। मेरी पसंद की मिल जाए बस, जो कि मिलती नहीं है। ये वाली चाहिए होती है, मुझे है ही नहीं है ये। फिर मिल्क ब्रेड ही ले लेते हैं। एक कॉफ़ी फ्लेवर्ड बन होता है यहाँ पे, वो भी लेना था। वो लग रहा है ख़त्म हो गया है। रेड बीन वाला ही बस नज़र आ रहा है। इस तरह का भी होता है और ये भी होता है। अब ये दोनों सिर्फ रेड बीन वाले पड़े हुए हैं, कॉफ़ी वाला कोई भी नहीं है। एक्सरसाइज हो गई है आज मेरी, रनिंग, दौड़ लगा ली है। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ 250, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक खराफाती आइडिया आया था। तो उस खराफाती आइडिया के लिए तौबा तौबा कितनी तेज़ धूप है, सीधा आंखों में लग रही है। 250 जाना पड़ेगा, 250 से देखना पड़ेगा है 250 में क्या नहीं। तौबा धूप देखो सिर पे है। एक हैंड फ्री भी लेनी है। अभी आई हूँ तो जहन में आया है। यहाँ था, ये इनमें से कुछ चाहिए था मुझे, बट ये तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है। मैं सोचा था मैं अपने बाल कर्ल कर लूँगी सारे, ये नहीं। आहा फंस जाओ ऊपर। इस तरह की आयरन मेरे पास है, ये देखो पॉकेट साइज आयरन, देखो कितनी सी होगी इसमें। इसके साथ हो सकता है, लेकिन ये बहुत जायंट है। इसको रखने के लिए भी फिर जगह बनानी पड़ेगी। पहले छोटे वाले भी थे, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है वो नहीं होती। इसने फंसना भी नहीं है यहाँ पे। मैं 250 आ जाऊँ ना, तो जो मैंने काम करना होता है उसके अलावा मैं हर चीज़ घूम घूम के देखती हूँ। खैर मुझे मिला तो नहीं जो मैं लेने आई थी। हैंड फ्री मिल गई है, 100 से ख़रीदी है। ये लेके घर चलते हैं। एक फ़ायदा होता है घूमने का कि आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे मुझे भी याद आया कि मैंने मसालों के लिए कंटेनर लेने थे, जो पाकिस्तान से मसाले लेके आई हूँ ना, वो बेचारे शॉपरों में पड़े हुए हैं, उनके लिए कंटेनर चाहिए। अब ये जो यहाँ पे कंटेनर्स पड़े हैं, ये छोटे हैं
इस तरह के फिर भी ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। ये वाले शायद सही रहेंगे, ये ख़रीद लेते हैं। देखो कितनी सारी शॉपिंग कर ली है। ऐसा आके हमेशा कबाड़ा होता है, याद आ जाता है ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब इतनी सारी मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, फुल सेटिंग मैटिंग बनाऊंगी मैं अपने मसालों की। मसाले आर वेरी डियर टू मी। रेड लाइट, अभी सब्ज़ी वाली दुकान पे भी जाना है। ओहो, सब्ज़ी वाली दुकान पे जाना है तो उनको कैश चाहिए होता है, कार्ड से पेमेंट नहीं करते ज़्यादातर, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। फिर मुझे अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये क्या सब्ज़ी वाली दुकान बंद है? सब्ज़ी वाली दुकान बंद है। ओहो, घर आ गई हूँ मैं, और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं मेरे मसालों वाली टोकरी के हालात, जिस वजह से मैं लेके आई हूँ चीज़ें। ये हालात हैं इसके, देखो सारा कुछ बस ऐसे शॉपों में पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा है अब इनको मैं शिफ्ट करूँगी डब्बों में, ताकि सही रहें। इस तरह तो इसमें नमी भी आ सकती है। वाह, इलायची भी है हमारे पास, बड़ी इलायची भी है। इतना कुछ ये देखो पाकिस्तान से ख़रीद के लेके आए। पहले इन सारों को हमें साफ़ करना पड़ेगा, धो के साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। देखो शीशे का भी जार लेके आई हूँ। साफ साफ हो गए हैं ये। मैंने सोचा था जैसे होता ना गरम, साबुत गरम मसाले का एक मिक्स वाला, वो बना के डालूंगी इसमें। तो ये हमारी लौंग है, जो अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी है, लेकिन इसको पहले इस्तेमाल करेंगे हम। बड़ी इलायची कहाँ है? वैसे बड़ी इलायची काफ़ी सारी है, अब ये सारी इसमें नहीं आ सकती मेरा नहीं ख्याल, तो हम कुछ अमाउंट ऐड कर लेंगे इसमें ज़रूरत के मुताबिक। दालचीनी, ये हमारी दालचीनी, ये मैं चाइना से ख़रीद के लेके आई थी दालचीनी। ये इतनी बड़ी बड़ी है, सारी इतनी बड़ी बड़ी है, ये देखो। और जो पाकिस्तान से ख़रीद के लेके आई थी, ये इतनी सारी दालचीनी। पाकिस्तान वाली थोड़ी ऐसी सी है और थोड़ी पतली है, ये वाली ना बहुत मोटी मोटी है, आप देख रहे हो, सारी इसी तरह मोटी मोटी है। ये वाली ज़रा पतली पतली है, देखो। पहले हम ना इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अरसे से बेचारी रुल रही है यहाँ पे। इसका इस्तेमाल जल्दी करेंगे तो ख़त्म होगी। और एक मज़े की बात बताती हूँ, जब मैं जो मसाले यहाँ से ख़रीदे हुए हैं या चाइना से कोई ख़रीद के लेके आए हैं, उनके साथ खाना बनाती हूँ ना, तो टेस्ट अलग आता है, इतना देसी नहीं लगता। पता नहीं मसालों की खुशबू में या जायके में फ़र्क है। जो पाकिस्तान से लेके आई हूँ, अब उनके टेस्ट पाकिस्तान वाला ही आता है, पता नहीं क्या साइंस है, जबकि मसाले वही हैं। ये हमारा खुश्क धनिया पाउडर, इसको भी डालें। सिर्फ इतना सा बच गया। ये देखो ऊपर से इसका ये ऐसे है, इजी हो जाएगा डालना। अजवाइन भी है हमारे पास। ज़ीरा पाउडर आ जाएगा सारा, ज़ीरा पाउडर थोड़ा है क्योंकि बल्कि पूरा भी नहीं हुआ, इतना सा बनाइए, क्योंकि हम ना साबुत ज़ीरा भी लेके आए थे, तो हमने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खुद ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा मिक्स गरम मसाले, इसमें बादिया ख़तई के फूल भी डाल दिए हैं, बल्कि मिक्स गरम मसाला तो छोड़ दो, ये बन गया पुलाव मसाला। पीलर भी ख़रीद के लाई थी। ये देखो ऐसा है ये।
असल में मुझे सब्जियां या फ्रूट छीलने नहीं आते छुरी के साथ, क्योंकि अगर मैं छीलने बैठूं, अगर मैं जल्दी की कोशिश करूं तो फिर मैं मोटे मोटे छिलके उतार देती हूँ, और अगर मैं प्यार प्यार से करूं तो फिर मेरा घंटा लग जाता है एक सब्ज़ी को छीलने में। तो इसलिए पीलर ज़रूरी है। पहले मैं नीचे से मांग के लेके आती होती थी, तो मैं इसलिए ख़रीद के ले आई हूँ। आज मेरे में आया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का कीड़ा, और असल इस चीज़ को ट्रिगर किस चीज़ ने किया है, एक तो वो मसाले इस तरह जो बिखरे पड़े थे वो, और दूसरा मैं आज अपना स्किन केयर कर रही थी ना, तो जो मेरी ड्रेसिंग के हालात है ना, और आधी चीज़ें मुझे नहीं मिलती, मेरी आधी लिपस्टिक्स का मुझे नहीं पता किधर गायब हैं, या जब मैं ढूंढने बैठती हूँ ना फिर मुझे मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अब ये आपको हालात दिखाती हूँ मैं, ये चेक करो, ये ड्रेसिंग के हालात हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरा मेकअप ड्रॉअर है इसके हालात चेक करो, क्या गलीज़ हालात हैं। याद होगा आपको मैंने वो ख़रीदे थे लेंसेज अपने लिए ना, तो मुझे एक भी नहीं मिल रहा उनमें से, दोनों पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि ये इतना मेस क्रिएट हुआ हुआ है। तो अभी मैं इनको सेट करती हूँ, और ताकि समझ आए क्या चीज़ें हैं किधर सारी। पहले तो मैं ना अपनी ड्रॉअर को सेट करूँगी, इसमें से ना सारी चीज़ें निकालूँ ताकि मैं एक एक चीज़ को सेट कर सकूँ। हर चीज़ का सेक्शन पहले भी मैंने किया था, लेकिन फिर इस्तेमाल करके वहीं फटाफट तैयार होते हुए फेंक के चली जाती हूँ, इसलिए फिर पता नहीं चलता। अभी हालात देखो, ये कोई हालात है। मैं ना अपनी लिपस्टिक्स को पहले करती हूँ, फ़िलहाल की घड़ी में कितनी है यहाँ पे और कौन सी गायब है वो भी पता चले, ताकि हमें। नार्स की है मेरी पावर मैट, और इसका शेड है स्टार वुमन। इसका रेड परफेक्ट रेड है, किसी भी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। और मैं लगाती नहीं, पहले लगाती होती थी रेड लिपस्टिक, आजकल बंद किया हुआ है रेड लिपस्टिक लगाना, पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी। वैसे लगा के देखती हूँ। और ये इतनी पिगमेंटेड है ना, और मैट है। इसके साथ की मेरी एक और है ब्राउन कलर की, वो कहाँ है देखनी पड़ेगी। ये रही, चलो ये तो दो हो गई हैं। इसका शेड है स्लो राइड, ये स्लो राइड है, और ये स्टार वुमन है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, मैं लिपस्टिक्स के शेड्स पूछते हैं, तो यूजुअली मैंने मिक्स मैच की होती हैं। तो मैं आपको अपनी सारी लिपस्टिक्स बता देती हूँ मेरे पास कौन कौन सी हैं, ताकि अगर किसी को इंटरेस्ट हो परचेज़ करने में तो वो कर सकता है। ये दो नार्स की हैं, ठीक है। ये मैं पाकिस्तान से ख़रीद के लेके आई थी, आपको दिखाई थी। ये फ्लोरमार की, पता नहीं किसकी है, हाँ फ्लोरमार है, बट ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इतने पैसों में, और इसका जो स्मेल और वो है ना, सस्ती तरीन लिपस्टिक्स वाला है। ये राउंड अबाउट 2000 की आई थी, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को भी। ये है शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक का ग्लॉस, यू नीड मी, कोरियन ब्रांड है। तो ये 06 शेड है उसका। ये ज़रा ना लिप बाम काइंड ऑफ लिपस्टिक है, ये भी आपने देखी हुई है वैसे तो। ये मुझे PR पैकेज में आई थी, इसका ये शेड है इस तरह का। ये लिप प्लम्पर है, ये टोकोबो का है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। इसका शेड है रोज़ी गर्ल, लेकिन इसका शेड प्यारा है। ये रोमेंड का है, इसका शेड है फिग फिग रोमेंड, ये भी टेंट है। ये डिंटो का है, तो इसका ये लिप ऑयल ग्लॉस है, ये भी बड़ा प्यारा है, ये मैंने आज लगाया हुआ था, और इसका शेड है द गेज़। ये फिर से सेम ब्रांड डिंटो, ये भी बड़ा प्यारा कलर है। मतलब मेरे लिपस्टिक्स के कलर सारे प्यारे होते हैं, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगी। इसका शेड है 205। ये डियोर का लिप टिंट है, इसका शेड है नेचुरल बेरी, ये भी मैंने आपको दिखाया था पहले। ये हुदा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है बॉम्बशेल, ये उसका ग्लॉस है फो फिलर, ये भी बॉम्बशेल को मैंने दिखाया था। मैंने मिनीसो से जो ख़रीदे थे स्टिकर पील ऑफ टिंट वगैरह, ये वो हैं। ये वैसे मैंने अभी यूज़ नहीं करके देखी है, ये मुझे दानी ने दी थी। दानी क्रिश्चियन है, तो उसने मुझे क्रिसमस पे एक छोटा सा गिफ्ट का ना बैग सब ना के गुडी बैग सा दिया था, तो उसमें था ये भी मैंने देखो पैकेजिंग में से निकाला है। इसका वैसे शेड प्यारा है, देखो कितना प्यारा है। ये
इंगा ब्रांड है, इंगा, ये भी टिंट है। ये मेरे लिप लाइनर्स हैं, ये 2 हुदा ब्यूटी के लिप लाइनर हैं, एक टोस्टी ब्राउन है और एक है रोज़वुड। और ये सवेरा ब्यूटी के हैं, ये पाकिस्तान से 2 ख़रीदे थे मैंने जब वो फ्लोरमार वाली लिपस्टिक ख़रीदी थी। अब इनका शेड मुझे नहीं पता कहाँ से देखना है, कहाँ से पता चलेगा। ओह, ये 194 है और ये 237 है। और ये शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक, उसका लिप लाइनर है। खैर अभी तक ये इतनी सी हुई हैं, ये सिर्फ लिपस्टिक्स हैं, दिख रही हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी सिर्फ 15 लिपस्टिक्स हुई हैं, बाकी की तरह सोचना पड़ेगा। सारा मैं जहाँ जहाँ मेरे जहन में था कि यहाँ हो सकता है वहाँ देखा ही हूँ। अब मेरी मेडोरा वाली लिपस्टिक्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि मैं पाकिस्तान ही ना छोड़ आई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी मैं कुछ मेकअप लेके गई थी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 2 चीज़ें और मिल गई हैं। ये पेरी पैरा का लिप टिंट है, इसका शेड है 28, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको तो मैं अपने बैग में रखती होती थी, आजकल मैंने अपनी डियोर की लिपस्टिक रखी हुई है। और एक ये है रोड का पेप्टाइड लिप टिंट या जो भी, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले ख़रीदा था एज ए मॉइस्चराइज़र टाइप लिप्स के लिए, तो ये भी मिल गया है। ये वो है आपके होंठ सुझाने वाला, क्या कहते हैं इसको, लिप प्लम्पर, और ये बहुत ज़ालिम है, वाकई में सुझा देता होंठ। ये देखो ब्रशेस, फाउंडेशन, पाउडर, ये लिप स्क्रब है टेटर का, ये आप बहुत दफ़ा देख चुके हो मेरी वीडियोस में। पाउडर्स हैं, ये हुदा ब्यूटी के हैं, ये एक मिनी है और एक ये पाउंड केक है इसका शेड, और ये है चेरी ब्लॉसम। और ये फाउंडेशन है मेरी 23N इसका शेड है, ये भी टेटर की है। ये मेरी फाउंडेशन है लॉरा मर्सिए की, और ये मैंने बहुत टाइम हो गया अब इसको ख़रीदे हुए, और इसको मैं यूज़ इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेरी स्किन से डार्कर है, आप देख सकते हो। ये कलर करेक्टर्स हैं, ये हुदा ब्यूटी के हैं, और एक का शेड है पिंक पोमेलो और एक पीच। इनको भी साफ़ करें। ये मेरा ब्यूटी ऑफ जोसन का सन टिंट है, ये जो मैं यूज़ करती थी, ये अभी भी पड़ा हुआ है एक पूरा न्यू पैकेजिंग में। वो मैं पाकिस्तान जाने से पहले ख़रीद के लेके गई थी, वहाँ जाके मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया मेकअप करने पे। और इसका शेड है 130। ये मेरे कंसीलर हैं, ये दोनों मीशा के हैं, और शेड मुझे नहीं पता अब इसका क्या है क्योंकि सब कुछ मिट चुका है यहाँ से। ये मेरे ब्लशेज़ हैं, ये हुदा ब्यूटी का है, इसका शेड है स्ट्रॉबेरी क्रीम। ये वनीला कोका है, ये कोरियन ब्रांड है, और रोरा पिंक इसका शेड है। और ये मैंने पाकिस्तान से ख़रीदा था, ये बड़ा सस्ता सा था, पिंक फ्लैश का है, ये बड़ा अच्छा है पाउडर ब्लश है। ये है वैसे चुन्नू सा, कॉम्पैक्ट सा, आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। पफ्स, ये हुदा ब्यूटी के मैंने ऑर्डर किए थे, डब्बी फेंक दूँ मैं, उसने आधी जगह घेरी हुई है। जैसे कि आप देख सकते होंगे मेरे मेकअप में आपको हुदा ब्यूटी बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि मुझे हुदा ब्यूटी बहुत पसंद है। इजी ब्लर प्राइमर फ्रॉम हुदा ब्यूटी वंस अगेन। आईलाइनर ये मैंने कोरिया से लिया था, किस्मी ब्रांड का है, ये मैंने डाइसो से आईब्रो जेल या जो भी कहेंगे इसको। और ये हाशमी काजल, ये पाकिस्तान। और ये हुदा ब्यूटी का है कोल आईलाइनर, ये डाइसो से जो वो टेस्ट ट्रायल के लिए मस्कारा ख़रीदा था वो है। और ये डाइसो से हमने आई शेडो पैलेट जो ख़रीदी थी वो है, क्यूट है वैसे ही है। अब ये आंखों वाली चीज़ों को भी मैं सोच रही हूँ मैं ब्रशेस के साथ रख देती हूँ, क्योंकि उस खाने में जगह है हमारे पास। ये मेरी मस्कारा कंसीलर, अब आपको दिखाती हूँ अपनी जो मैंने दराज सेट की है। ये देखो अब सेटिंग मैटिंग बन गई। यहाँ पे सारा हमारा कम्प्लेक्शन का सामान, यहाँ पे ब्रशेस, जो भी चीज़ें हैं, मेकअप, पफ्स और मस्कारा वगैरह, आंखों का सामान हो गया, ठीक है। और ये सारा मेरा लिप प्रोडक्ट्स हैं, सब
लिप प्रोडक्ट्स सुबह इसके, ये सॉलिड परफ्यूम बस एक मैंने यहाँ रख दिया है। ये हो गया हमारा। अब बारी है इन सामान की, इसको भी सेट करना है। जब तक मैं इसको सेट करती हूँ आप जाके ईसा मूसा का ब्लॉग देख के आओ। ईसा मूसा का ब्लॉग देखो, उसके बाद आओगे ना तो ये सब सेट मिलेगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जो आपको देसी कोरियन के चैनल पे मिलेगी। हमने कहा आप ही के व्लॉग देख देख के बोर हो गए होंगे, तो लेट्स गिव यू समथिंग न्यू। तो आज मेरा तो प्लान ये था कि आज गिटार की स्ट्रिंग्स, मेरे गिटार की स्ट्रिंग्स ख़राब हो गई थी, गिटार की स्ट्रिंग्स लेने जाने का प्लान था। तो एक है पीछे लगा हुआ गिटार, लेकिन ये मेरा बिगिनर गिटार था जिस पर मैंने सीखा था। मेरा एक दोस्त है फैज़ान, उसने मुझे गिटार सिखाया था। लाइक जो बेसिक चीज़ें थी सारी उसने सिखाई थी और मोटिवेट भी उसने मुझे किया था। और फैज़ान जो है बेसिकली फैज़ी, वो आपने पुराने भी किसी व्लॉग में देखा होगा, वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है। लाइक एक किस्म का मेरा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सीन है। तो आपको मैं दूसरा गिटार दिखाता हूँ जो मेरे वाला है। इसकी ये निकल आई थी, ये भी चेंज होने वाला है इसका स्ट्रैप, लेकिन स्टिल गिटार मजे का, नो डाउट। पता नहीं आपको नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली साउंड अच्छा, लेकिन स्ट्रिंग्स की वजह से ये देखिए, स्ट्रिंग्स के ऊपर ना एक गोल्डन कलर की कोटिंग होती है और वो सारी कोटिंग उतर चुकी है। और इनमें से एक या दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो फैज़ान के गिटार की हैं, क्योंकि फैज़ान मेरा गिटार लेके गया हुआ था और स्ट्रिंग्स टूट गई थी। तो अब नहीं डालेंगे स्ट्रिंग, तो लेके आते हैं स्ट्रिंग्स और आपको दिखाते हैं इंस्टॉल करके, फिर आपको साउंड भी सुनाते हैं इसका। बहुत बाल बिखरे हैं, खैर क्योंकि मैं अभी उठा हूँ और ये मुझे नींद से उठाता है। अच्छा, एटीएम आके तो एटीएम से जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि पता नहीं घर के एसी में वो बात नहीं है जो यहाँ के एसी की बात है। वो क्या बात है, ये क्या है? मेरा तो दिल कर रहा है मैं इधर भी सो ही जाऊँ। इसकी ग्रिल तो थोड़ी नीचे करो ना, गर्मी भी है ना यार, इतनी ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ पे, क्या बात है। तो हमने पैसे निकलवा लिए और अब हम जा रहे हैं स्ट्रिंग्स लेने। तो स्ट्रिंग्स लेके तो फिर आपको मिलते हैं, बाय बाय। तो हम आ गए हैं गिटार शॉप पे, जा रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम कितना प्यारा है। हमने स्ट्रिंग्स भी ले लिए हैं और एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा ली है, वो है पिक, और जो हमने ली है वो ये है। अब इसको घर जाके इंस्टॉल करके तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम रुके हैं छोटा बूटा पे और छोटा बूटा से एक ब्लेंडी ली है और मूसा मुँह इतना उकड़ा सा लग रहा है, पता नहीं मूसा वजह से किसी ने मारा है। तो बेसिकली हमने ये वाली स्ट्रिंग्स ली हैं और जो ये वाली स्ट्रिंग्स है इसमें एक आती है बगैर इसके EXP के और एक आती है ये वाली EXP। जो EXP है ना, इसकी फील अच्छी होती है नॉर्मल वाली से, तो फिर मैंने समझा यही बेटर है, तो ये वाली ले लेते हैं। बाकी इसकी प्राइसेस वगैरह ना आपको जाके इंस्टॉल करते हुए बताऊँगा कि ये कितने की है, और मेरे साथ एक पिक भी ली थी, पिक भी बताऊँगा कितने की। जो ब्लेंडी खाने के लिए यहाँ पे रुके थे, ब्लेंडी हमारी आ गई है। ब्लेंडी आपको दिखाते हैं, ये है लाइक सॉफ्ट आइसक्रीम टाइप ही है। ठीक है, लाइक एवरेज है।
दूसरा क्या कह रहे थे? एक्सपायर्ड फ्लेवर। एक्सपायर ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्रीम की वजह से हो, और जो इसके अंदर के बिस्किट होता है ना बॉल का, वो क्या कहते हैं, नमी जब पकड़ लिया ना उसका, उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो। आ गए हम वापस। अब हम एक तो मैं आपको साथ साथ स्ट्रिंग्स का बताता जाऊँ। ये वाली जो है 12 गेज है, इसमें सेम आती है कि 11 गेज की, और जो 11 गेज EXP में आती है उसकी ये वाली जो चीज़ है वो पर्पल होती है। अब इसका जो साउंड है ना वो थोड़ा सा वार्म, ब्राइट और बैलेंस टोन है, तो डिफरेंट साउंड करता है, यानी कि हर गेज जो है डिफरेंट साउंड करती है। अगर आपका गिटार नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि अकूस्टिक गिटार पे अगर आप बड़ी गेज लगाएंगे तो उसकी जो है वो नेक टूटने का ख़तरा होता है, तो दैट्स वाई हल्की गेज लगाएं। बाकी इंस्टॉल करते हैं साथ। खैर स्ट्रिंग इंस्टॉल हो गई थी हमारी, तो अब इसको मैं बार बार ट्यून कर रहा था। तो बार बार ट्यून करने की वजह ये है कि स्ट्रिंग्स पे अचानक स्ट्रेस आता है ना तो वो खुल जाती हैं, तो वो खुलने की वजह से ना तो उसको बार बार ट्यून करना पड़ता है, साउंड ऑफ जाता है। और गिटार अगर ट्यून करना होता है ना तो गिटार ट्यून करने के लिए या ट्यूनर्स मिल जाते हैं इसके, वरना एक ऐप है गिटार टूना नाम से, तो आप उससे इजीली कर सकते हो और वो बड़ी वैलिड है इस चीज़ के लिए। बाकी साउंड सुनाता हूँ मैं आपको। क्या आपको स्केल थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। इतनी ब्राइट टोन आ रही है ना इसमें से, लाइक ऑफ बैठी हुई नहीं है जिस तरह पहली स्ट्रिंग्स पे बैठी बैठी सी आवाज़ आ रही थी। जो मैंने पहले सांसों की माला का इंट्रो उस पर करने की कोशिश की थी, वो दोबारा सुनाता हूँ आपको। हाँ, आपको भी सुन के पता चल रहा होगा कि न्यू स्ट्रिंग है, और न्यू स्ट्रिंग्स की आवाज़ बहुत ब्राइट होती है, बहुत मज़ा आता है। शुरू वाले जो 4-5 दिन होते हैं ना स्ट्रिंग्स के, अगर आप रेगुलर प्ले करते हो, मैं लाइक परफॉर्मेंसेस नहीं करता, लेकिन मैं बस अपनी हद तक कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और आप लोगों का मुझे पता है क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रिंग्स आपको कितने की मिली हैं, कहाँ से मिली हैं। अच्छा, तो जौहर टाउन में शॉप्स हैं और बहरिया में भी हैं, वरना अंदरून वाली साइड पे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप हैं लाहौर में। तो मैंने लगाई हैं डियोडारियो की EXP 16 है, तो वो मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट 1500, 1700, 2000 इस रेंज में मिल जाएगा पूरा पैक। और जो पिक थी, पिक 50 रुपीज़ की थी पिक, क्योंकि घूमने वाली चीज़ है, पिक बार बार लेनी पड़ती है, तो पिक ना महंगी ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास पता है आप संभाल सकते हो, तो फिर ज़रूर आप महंगी लो, वरना 50 रुपीज़ की पिक। और पिक मैं मोस्टली ज़्यादातर हैंड से ही प्ले करता हूँ, कि मुझे पता है कि दरमियान में फिंगर टैप्स करने होते हैं, तो मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादातर पिक, मैं यूज़ करता हूँ उंगलियाँ। अल्लाह ताला ने दी हैं इतनी प्यारी। बाकी खैर
इतना ही था आज के लिए। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन मेरे पसीने निकल गए हैं। अब तो आपको पसंद आनी चाहिए। अब आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप ज़रूर पूछें। थैंक यू, बाय बाय। ईसा मूसा का ब्लॉग भी देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ जैसे मैंने सेट की हैं। ये कर दी मैंने इनकी सेटिंग। ऐसा देख रहे हैं मैं अभी भी क्लटर्ड लग रही हैं, लेकिन अब चीज़ें ही इतनी हैं जो यूज़ करते हैं डेली में, तो क्योंकि ये सीरम्स हैं, ये मॉइस्चराइज़र्स हैं, और फिर मेरी और मामा की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो फिर यही हो सकता था। तो अब मैंने ये इतना कर दिया है। ये पीछे परफ्यूम्स हैं, तो ये है सारा कुछ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने ये किया सारा दिन, ऑर्गेनाइजेशन। पहले बाहर गई, खाना अभी तक मैंने खाया नहीं है, वो भी खा लूँगी। तो आई होप आपको मेरे आज का दिन अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।